और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रांची में बनने वाले रिम्स 2 के निर्माण से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। आरोप है कि 230 एकड़ में बनने वाले रिम्स 2 के लिए कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसके विरोध में उतरे लोगों को बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का साथ मिला और फैसले को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। तो बता रहे हैं, धान का नारा देख लीजिए, कितना धान होता है यहाँ, यही दिख रहा है। खेती बाड़ी की जमीन। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स मरीजों के बढ़ते दबाव से कराह रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से नया जमीन चिन्हित की गई है और उसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। इसके खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिगुल फूंक दिया है। बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि सरकार उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि छीनने में जुटी है। यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इस बार ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? बाबूलाल मरांडी ने इस जमीन के अधिग्रहण को आदिवासियों के साथ अन्याय करार दिया। साथ ही सरकार को बंजर भूमि का अधिग्रहण नहीं किए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट ने रांची के कांके इलाके में 230 एकड़ जमीन पर नए रिम्स के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके बाद जमीन की बैरिकेडिंग की जा रही है। लोगों की मांग है कि उन्हें जमीन वापस दी जाए, न कि मुआवजा। सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। देखना होगा ग्रामीणों के साथ बीजेपी का विरोध कितना रंग लाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। कैदियों को रखने का सबसे सुरक्षित स्थान जेल माना जाता है, लेकिन जब उसी जेल में कैदी खुदकुशी कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल में से ऐसी घटना सामने आई है जिसने जेल की सिक्योरिटी और कड़ी निगरानी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में जेल की सुरक्षा पर सवाल। नक्सली बंदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। जेल में कैदी की खुदकुशी पर उठे सवाल। कड़ी निगरानी के बीच कैसे गई जान? हजारीबाग का जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल कैदियों को रखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान, लेकिन जब इसी जेल में कैदी खुदकुशी कर ले तो जाहिर है सुरक्षा पर गंभीर सवाल जरूर उठेंगे। जेल में बंद सरेंडर कर चुके नक्सली श्यामलाल देहरी उर्फ संतू देहरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कैदी श्यामलाल दुमका के काठीकुंड का रहने वाला था और उसे 9 फरवरी 2021 को हजारीबाग जेल लाया गया था। उस पर 8 मामले लंबित थे। शनिवार सुबह जब कैदियों की गिनती की गई तो मिसिंग पाए जाने पर पूरे मामले देखा गया कि जो है पंखे से रस्सी से लगाकर जो है आत्महत्या कर ली गई। कड़ी निगरानी और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल में कॉटेज में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रखा जाता है और अब इस कॉटेज में भी कैदी की खुदकुशी के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जेलर पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। वो प्रिजनर अकेले एक कॉटेज में रहता है जिसमें उसको बाहर से बंद कर दी जाती है। बाहर से बंद करने के अलावा अंदर से भी बंद करने की व्यवस्था उसमें है। तो उसके द्वारा जो है वो अंदर से बंद कर लिया गया था और क्योंकि कॉटेज अलग अलग है इसलिए जो है वो विजिबिलिटी बाहर से आसान नहीं होता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में बने ओपन जेल में खुदकुशी की ये पहली घटना है जिसने सुरक्षा व्यवस्था के साथ कड़ी निगरानी की भी पोल खोल दी है। जेल में कैदी को कैसे रस्सी मिली, निगरानी के बाद भी कॉटेज में कैसे कैदी ने फांसी लगाई और क्या इस मामले में जांच होगी और अगर जांच होगी तो रिपोर्ट के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी ताकि फिर कोई कैदी जेल में खुदकुशी नहीं कर सके,
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। जैक ने 12वीं के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। साइंस में 79.26% और कॉमर्स में 91.2% परीक्षार्थी पास हुए। दोनों ही संकाय में लातेहार का शानदार प्रदर्शन रहा है। इंतजार खत्म हुआ। झारखंड में 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए हैं। यूएससी ने साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोनों ही संकाय में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। साइंस और कॉमर्स दोनों ही संकाय में लातेहार जिले के छात्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इस साल रिजल्ट पिछले साल से 7% बेहतर है। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं आज सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामना देता हूं जो आज उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं। वे भविष्य में अपने परिवार, अपने समाज के सपनों को पूरा करने में प्रयासरत रहेंगे। पूरे राज्य में 98,634 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसमें से 78,186 बच्चों ने उत्तीर्णता हासिल की। जो पास परसेंटेज है वो 79.26% विज्ञान के लिए रहा है, जो कि विगत वर्ष पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम से 7% ज़्यादा है, जो उस वर्ष 2024 में 72.70 रहा था। सबसे अच्छी बात है कि गुणवत्ता, जो परिणाम की गुणवत्ता इस बार काफ़ी बेहतर हुई है। 58,720 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता हासिल की है और यहाँ झारखंड के बच्चों ने लगता है बहुत मेहनत की है कि इस तरह से मोर देन 70% बच्चों ने प्रथम श्रेणी में इस परीक्षा को पास किया है। वाणिज्य में पिछले बार 90% 60, निश्चित तौर पर आज पिछले वर्ष के समतुल्य में हम अच्छा रिजल्ट हम पाए हैं। चलिए अब जानते हैं कि साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं। साइंस में कुल 79.26% छात्र पास हुए हैं। गोविंदपुर की अंकिता दत्ता स्टेट टॉपर हैं। अंकिता को सबसे ज्यादा 477 मार्क्स मिले हैं। साइंस में 78,720 परीक्षार्थी पास हैं। साइंस में पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन है। 70% से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन के हैं। एक बार फिर छात्राओं ने ही बाजी मारी है और इसमें भी लातेहार का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि कॉमर्स में कितने बच्चे पास हुए हैं। कॉमर्स में कुल 91.2% छात्र पास हुए हैं। चाईबासा की रेशमी कुमारी स्टेट टॉपर बनी। रेशमी को सबसे ज्यादा 476 मार्क्स मिले हैं। साइंस में 22,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल थे। इनमें से कुल 20,285 छात्र छात्राएं पास हो गए हैं। कॉमर्स में 305 स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। कॉमर्स में भी लातेहार जिला ही अव्वल रहा। कॉमर्स में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। फिलहाल आर्ट्स का रिजल्ट जारी नहीं है क्योंकि आर्ट्स के छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में इसका रिजल्ट अलग से एक सप्ताह बाद जारी किया जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर टाटा जू ने बड़ी पहल की है, जहां आप जू के किसी भी जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। टाटा जू की अनोखी पहल। अब किसी भी जानवर को कर सकेंगे अडॉप्ट। को 1 साल या फिर 5 साल के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। इस योजना के तहत अडॉप्शन करने वाले व्यक्ति को उस जानवर के भोजन से लेकर दवा तक के सभी खर्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी, जबकि उसकी देखरेख का काम जू प्रबंधन करेगा। मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि लोगों का जो सपना था, जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब वो पूरा होते हुए दिख रहा है। इतना एरिया, जो इतने जानवर है, सभी को देखभाल के लिए इनसे भी होता होगा जो भी, नहीं? अगर ये मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी पहल है ये। अब तक कई लोगों ने बंदर, हिरण और भालू को अडॉप्ट किया है। इसके एवज में अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति और उनके पूरे परिवार को टाटा जू में 1 वर्ष तक फ्री एंट्री पास मिलेगा। वे निर्धारित समय पर जू आकर अपने अडॉप्ट किए गए जानवर से मिल सकते हैं। नहीं, खुद से ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है। आप एनिमल को दूर से ही देख सकते हैं, जैसे क्योंकि एडॉप्शन का मतलब एनिमल को टच करना या रखना नहीं है।
एनिमल का आप हमें एनिमल को रखने में मदद कर रहे हैं। आप एनिमल के जो उसके खर्चे में उसके रखने में खर्चा होता है, आप उसको वहन करने में हमें मदद कर रहे हैं। जू प्रबंधन का मानना है कि पहल न केवल पशु प्रेम को बढ़ावा देगी, बल्कि जानवरों की बेहतर देखभाल में भी मददगार साबित होगी। इच्छुक व्यक्ति जू कार्यालय से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य पशु प्रेमियों को एक अवसर देना है कि वे बड़े जानवरों की देखभाल में भागीदार बन सकें, जिन्हें वे अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। इसको लेकर अब जू प्रबंधन द्वारा अब शहर के आम लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे शहर के लोग जो है वो टाटा जू के जानवरों को 1 साल तक गोद ले रहे हैं और उसकी पूरी रख रखाव की जिम्मेवारी अब उनकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पहल से अब जानवर प्रेमियों के लिए